नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आपका स्वागत है टीडी न्यूज़ के बेहद खास एपिसोड 100% की बात में। और आज इस एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे कि देश के कई राज्यों में बेरोजगारी के कारण तो लोग परेशान थे ही, साथ ही महंगाई के कारण लोगों के जीवन में आफत आ गई है। हालांकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो उसके अनुसार इस समय राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर में कुछ सुधार आया है। अब यह 10.8% तक पहुँच गया है। मई माह के अंत में यह 11.9% पर पहुंच गया था। आपको बता दें कि योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया को योग दिवस के बारे में बताया है और उन्हें संदेश दिया है, लेकिन उनका ये संदेश उन लोगों के किस काम का जिनके पास इस समय कोई नौकरी नहीं है और इस बढ़ती महंगाई ने उन्हें मुंह का निवाला छीन लिया है। आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के कारण इस समय बेरोजगारी चरम पर है। देश की राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 45.6% तक पहुंच गई है, यानी यहाँ का लगभग हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 29.1%, तमिलनाडु में 28% और राजस्थान में 27.6% हो गई है। इसका अर्थ है कि इन राज्यों में लगभग हर तीसरे व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार इस समय राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर में कुछ सुधार आया है। अब यह 10.8% पर पहुंच गया है। मई माह के अंत में यह 11.9% पर पहुंच गया था। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 12.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 9.8% तक पहुंच गई है। ज़्यादा बेरोजगारी वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश में 13.5%, बिहार में 13.8%, गोवा में 20.6%, जम्मू कश्मीर में 12.1%, झारखंड में 16%, केरल में 23.4%, पांडुचेरी में 24%, त्रिपुरा में 20% और पश्चिम बंगाल में 19.3% हो चुकी है। सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में असम सबसे ऊपर है, जहां केवल 0.1% लोगों ने कहा कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। इसके बाद गुजरात में 2.3%, कर्नाटक में 5.3%, मध्य प्रदेश में 5.3%, ओडिशा में 7%, उत्तराखंड में 5.5% और उत्तर प्रदेश में 6.9% लोग बेरोजगार हैं। सवाल यह है कि क्या यह बेरोजगारी ऐसे ही चलता रहेगा या इसे घटने में कोई काम किया जाएगा। दरअसल सूत्रों की माने तो बाजार में अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। व्यापार में ढील देने से बाजार खुले हैं, लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों के हाथ में नकदी नहीं है, लिहाजा लोग खर्च करने से बच रहे हैं और बाजार में तेजी नहीं आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर के आने के समय और इसके असर को लेकर लोगों में अनिश्चितता है। देश के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टरों ने 2-3 महीने में दोबारा कोरोना की लहर आने की आशंका व्यक्त की है। इस माहौल में व्यापारी बाजार में पैसा लगाने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर कोरोना की तीसरी लहर ज़्यादा भयावह हुई और इसके कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा तो व्यापारियों को डर है कि उनका पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है। इससे भी बाजार में सुस्ती बनी हुई है। इन सब सवालों के घेरे में आखिर कैसे बेरोजगारी घटेगी? यह माना जा रहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन में छूट दिए जाने के कारण इस दौरान आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और इसके कारण बेरोजगारी दर में कमी आई है। मई माह की तुलना में जून माह में अब तक बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में धान की बुआई के कामकाज शुरू होने से वहां भी बेरोजगारी दर में कमी आई है। दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में आज से अन्य क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में भी छूट मिल रही है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। खैर, बेरोजगारी की बात को उठाना ठीक वैसे ही है जैसे आग में घी डालना। जी हाँ, बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश का, और जब इसकी बात होती है तो कईयों के खून खौलने लगते हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो इस समस्या का निदान सरकार के पास नहीं है और न ही इस नीति पर कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। अब देखना यह है कि हमारे देशवासी इस समस्या से निजात कब तक पाते हैं या यूं ही भूखों मरने की स्थिति बनती जाएगी। फिलहाल आज के 100% की बात में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।